नमस्कार सभी विद्यार्थियों को रामानंद क्लासेज में मैं रामानंद शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम उत्पादन, पारेषण और वितरण विद्युत का किस प्रकार उत्पादन किया जाता है और उत्पादन केंद्रों से उपभोक्ता तक कैसे ले जाया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन पर आते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में ऐसे प्रत्यावर्तक हैं, अल्टरनेटर हैं, जो 11 केवी तक की वोल्टता जनित कर सकते हैं। चूंकि इनको एक स्थिर चाल पर चलाया जाता है, इसलिए इनको तुल्यकालिक जनित्र भी कहा जाता है। यहां विद्युत उत्पादन केंद्रों पर 3 कला प्रत्यावर्तक से हमारे उत्पादन किया जाता है विद्युत का। तो किस प्रकार के प्रत्यावर्तक हैं? 2 प्रकार के प्रत्यावर्तक आपने पढ़े होंगे। एक स्थिर यानी स्थावर प्रकार और दूसरा आप घूर्णन प्रकार। तो यहां पर स्थावर प्रकार हम उनको कहते हैं जिनमें आपका आर्मेचर स्थिर रहता है और चुंबकीय क्षेत्र को घूर्णन कराया जाता है। तो यहां उत्पादन केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र को घूर्णन कराते हैं और निम्न और मध्यम चाल वाले, निम्न व मध्यम चाल वाले या गति वाले प्रत्यावर्तकों में हम चुंबकीय क्षेत्र को घूर्णन कराने के लिए समुन्नत ध्रुव प्रकार के सैलिएंट पोल रोटरों का प्रयोग करते हैं, जबकि उच्च गति वाले अल्टरनेटरों में, उच्च चाल पर चलने वाले अल्टरनेटरों में हम चिकने बेलनाकार रोटरों का प्रयोग करते हैं। ये चीजें हम विस्तृत जो है अल्टरनेटर में देखेंगे कि इनकी विशेषता क्या होती है। तो स्थावर प्रकार के एसी जनरेटर से यानी प्रत्यावर्तक से हम विद्युत उत्पादन केंद्रों पर 11 केवी की वोल्टता प्राप्त करते हैं, जिसे विद्युत उत्पादन केंद्रों के आसपास जो कॉलोनियां होती हैं वहां पर वितरित कर दिया जाता है। वहां आपके डोमेस्टिक और कॉमर्शियल दोनों ही उपभोक्ताओं को वहां सीधे वितरण कर देते हैं, ट्रांसमिशन कर देते हैं। लेकिन जहां उच्च दूरी पर वोल्टता को ले जाना होता है, वहां हम ट्रांसफार्मरों की सहायता से
सबसे पहले हम 220 केवी वोल्टता में 11 केवी को आप क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं। अब इस बीच जो लाइन बिछाई जाती है वो लाइन आपकी फीडर लाइन कहलाती है। फीडर लाइन, इन फीडर लाइनों में हम बस बार पद्धति द्वारा ट्रांसमिशन करते हैं। बस वार पद्धति जो 100% आपको विद्युत झटके से सुरक्षा प्रदान करती है। अब आप जो है 220 केवी से को जो है हम 66 केवी में स्टेप डाउन करते हैं। 66 केवी में आप क्या कर लेते हैं, स्टेप डाउन। और यहां से यहां तक जो लाइन बिछाई जाती है वो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। प्राथमिक पारेषण लाइन, प्राथमिक पारेषण लाइन। अब देखिए इसके बाद हम जो है इसको 66 केवी को 33 केवी में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से और कम कर लेते हैं। इस बीच जो बिछाई जाने वाली लाइन होती हैं वो भी पारेषण लाइन कहलाती हैं, लेकिन वो द्वितीयक पारेषण लाइन कहलाती है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। अब देखिए इसके बाद हम जो है 33 केवी को 11 केवी में फिर स्टेप डाउन कर लेते हैं। और इस बीच जो लाइन बिछाई जाती है वो आपकी वितरण लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाती है। लेकिन इसके बाद भी आप स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को और कॉमर्शियल के लिए आप 400 वोल्ट और डोमेस्टिक के लिए आप 240 वोल्ट वितरण ट्रांसफार्मर की सहायता से डाउन कर लेते हैं। तो ये आपकी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है और यहां से यहां तक जो लाइन बिछाई गई वो आपकी द्वितीयक वितरण लाइन कहलाती है। अब देखिए उपभोक्ता यानी खंभों पर से उपभोक्ता को घर तक जो लाइन सप्लाई के लिए दी जाती है वो आपकी सर्विस लाइन कहलाती है। इस प्रकार हम इतने चरणों में उपभोक्ता को उत्पादन से पारेषण में आते हुए, वितरण में आते हुए और सर्विस लाइनों तक के माध्यम से पहुंचाते हैं। लेकिन यहां ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ। आपको देखना है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप, ये सारे डाउन है हमारे। स्टेप डाउन
इनमें आपकी वोल्टेज को धीरे धीरे डाउन किया जा रहा है, और लेकिन उत्पादन केंद्र पर उच्च वोल्टता में ही पारेषण क्यों किया गया? तो उच्च वोल्टता पर पारेषण करना, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टता पर धारा के मान को सीमित कर देता है, और इसके कारण चालक में वोल्टता पतन कम होते हैं और ऊष्मा की हानि भी कम होती है, शक्ति जो ऊर्जा की हानि भी कम होती है, और उच्च वोल्टता पर पारेषण करने के और भी हमारे कई लाभ हैं। तो अब जो है आपको दूसरी बात जो समझनी है वो ये है कि यहां से यहां तक तो आप बसबार पद्धति में ला रहे हैं, और बसबार पद्धतियों में प्लगनीय वक्सों का प्रयोग किया जाता है, जो प्रत्येक 2 फुट पर आपको उपलब्ध होते हैं। यह प्रणाली 100% इलेक्ट्रिक शॉक से भी सुरक्षा प्रदान करती है, और प्रत्येक 2 फुट पर आपको फ्लेक्सिबल प्लगनीय वक्से मिल जाते हैं। फीडर लाइनों में वोल्टता पतन में भी कमी हो जाती है। वेल्डिंग जो जनित्र हैं जिनके कारण वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है वो भी कम हो जाता है। सजीव आपको लाइन कट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वो उत्पादन केंद्र से ही लाइट बंद होगी तो पूरा सिस्टम बंद होगा। तो इसलिए बस बार पद्धति में सजीव संबंधन किए जा सकते हैं, सजीव संबंधन किए जा सकते हैं। अब आप जो ट्रांसमिशन करते हैं इसके बाद वो खंभों पर से OH लाइनों के माध्यम से यानी सिरोपरि लाइन की पद्धति अपनाई जाती है, खंभों पर से लाई जाती है, या आजकल आप देखते हैं भूमिगत भी ले जाई जा रही है, यूजी। तो वितरण में और ट्रांसमिशन में हम और जो 2 पद्धतियां प्रयोग में लेते हैं वो ओवरहेड या अंडरग्राउंड लेते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ महत्वपूर्ण जो है बसबार पद्धति से संबंधित एक प्रश्न तो यह है कि ताम्र चालक यानी कॉपर चालक को नग्न लिया जाता है, और कितने धारा घनत्व वाले ताम्र चालक की बसबार पद्धति में अनुशंसा की जाती है 165 एम्पियर प्रति cm स्क्वायर, जबकि एल्यूमिनियम का यदि आप चालक लेते हैं तो 118 एम्पियर प्रति cm स्क्वायर धारा घनत्व वाला आपको चालक लेना है। अब खंभों की बात करते हैं हम, तो लाइनों को खंभों पर से, ये आपका पोल है। अब आप पारेषण और वितरण में क्या क्या पढ़ेंगे ये आप यहां से देखें कि आप पोलों को पर से जो है खंभों पर से लाइनों को ले जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि खंभे के गर्त की गहराई, यानी जो हिस्सा भूमि में अंदर रहेगा उसे गर्त की गहराई कहते हैं, जबकि जो भाग भूमि से खंभे का ऊपर रहता है उसे खंभे की ऊंचाई, भूमि से ऊंचाई कहते हैं। ये खंभे की मूल लंबाई का गर्त की गहराई 1/4
6 भाग होनी चाहिए, जबकि भूमि से खंभे के ऊपरी सिरे की मूल लंबाई का 6/5 भाग रखा जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं कि एक 9 मीटर लंबे खंभे के गर्त की गहराई क्या होगी, तो 1/6 यानी 1.5 मीटर। और आपसे भूमि से शीर्ष तक की ऊंचाई पूछ ले तो आपकी 7.5 मीटर। आप गुना करके देख लेना, 6 का भाग देंगे इसमें 1.5 आ जाएगा, और 5 इंटू 5/6 करेंगे आप तो आपके पास 7.5 आ जाएगा मीटर। इस प्रकार आपसे एक खंभे की ऊंचाई दे करके और पूरी मूल लंबाई दे करके उसकी ऊंचाई और गर्त की गहराई भी पूछ सकता है। अब खंभों पर लगी होती हैं क्रॉस आर्म, जिन पर लगाए जाते हैं विद्युत रोधी, इंसुलेटर, लाइन इंसुलेटर। अब इन इंसुलेटरों के माध्यम से आप 2 तरीके से लाइनों को ले जा सकते हैं। एक तो चालकों को क्षैतिज में इस तरीके से गुजार करके ले जाएं, और एक ऊर्ध्वाधर में कि ये आपका पोल है और ये आपकी क्रॉस आर्म है, ये आपका विद्युत रोधी है, तो एक लाइन यूं ले गए, एक लाइन यूं ले गए, ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज। अब इनके लिए आपको विशेष जो है नियम, जो हमारे विशेषकर टेक्निकल हेल्पर की एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि आपका चालक पारेषण में जो आएगा वो सजीव चालक होगा, और आप जो है उपभोक्ता को खंभों पर से जो पहुंचाएंगे उनमें आपका उदासीन चालक यानी न्यूट्रल भी होगा, जिसे भूचालक भी कहा जाता है। तो भूचालक व सजीव जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं, जिनको आप फेज कहते हैं, उन दोनों के बीच जो क्षैतिज में ले जाते हैं, तो उन दोनों के बीच जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और यदि ये दोनों सजीव हैं तो या तो 30 सेंटीमीटर, और 2 सजीव से सजीव चालक तो ये 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। आप खंभों पर से जब लाइनों को ले जाते हैं तो पहले खंभों की बात कर ली जाए आज कि आपके पारेषण में और वितरण में कितने प्रकार के खंभे प्रयुक्त किए जाते हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार के खंभे होते हैं। एक लकड़ी के खंभे जिनकी विस्तृति की लंबाई, तो प्रत्येक खंभे का नाम देखेंगे हम, और उसकी उन 2 खंभों के बीच की जो दूरी रखी जाती है वो देखेंगे, 40 से 50 मीटर रखी जाती है। इसके बाद दूसरे जो प्रकार के खंभे प्रयुक्त किए जाते हैं वो स्टील के नलिकाकार खंभे, इनमें रेल खंभे भी आते हैं, ट्यूबलर आपके आते ही हैं, और इनकी जो विस्तृति है वो 50 से और 60 रखी जाती है। इसके बाद आपके आरसीसी के खंभे आते हैं, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट या रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट खंभे। इनकी विस्तृति की लंबाई 60 से 100 मीटर रखी जाती है।
इसके बाद आपके स्टील के टावर्स आते हैं, इस्पात टावर आते हैं, स्टील टावर जिनको बड़ी लाइनों को हम ले जाते हैं। तो इनकी विस्तृति की लंबाई 100 से 300 मीटर रखी जाती है। जबकि आपके एक जीआई पाइप भी खंभे होते हैं, जीआई खंभे, उनकी विस्तृति की लंबाई 30 से और 50 मीटर तक रखी जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली देखें आप तो आरसीसी के दो खंभों के बीच आपको 90 मीटर की दूरी मिलती है, विस्तृति मिलती है। अब सड़क प्रकाश व्यवस्था में जो फिक्चर हैं, यानी स्थायिक हैं, जिनको एक जगह स्थायित कर दिया जाता है प्रकाश व्यवस्था के लिए, उनमें दो खंभों के बीच की दूरी, यानी सड़क प्रकाश व्यवस्था में फिक्चरों पर में दो खंभों के बीच 45 मीटर की दूरी रखी जाती है। अब देखिए, यहां ये जो बात बताई थी मैंने अभी आपको, वो एलटी लाइन से संबंधित थी। अब अति उच्च वोल्टता लाइन से संबंधित। तो उच्च वोल्टता लाइनों को हमेशा त्रिभुजाकार विन्यास में ले जाया जाता है। इस प्रकार त्रिभुजाकार विन्यास में ले जाया जाता है, जिसमें ऊपरी चालक आपका सेकंड फेज का रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, हम ये पॉलीफेज सिस्टम में आपको खुल करके बताएंगे, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूं कि इसमें धारा का मान फर्स्ट फेज और सेकंड थर्ड फेज से दोगुना पाया जाता है। तो ऊपरी जो चालक होता है वो द्वितीय कला का होता है, और नीचे जो है फर्स्ट और थर्ड का होता है। जिनमें धारा का मान बराबर पाया जाता है। तो एग्जाम्पल ले लें, इसमें 5 एम्पियर है और इसमें 5 एम्पियर, तो इसमें करंट का मान आपका 10 एम्पियर जा रहा है। तो इसलिए इसको ऊंचाई पर ले जाया जाता है, जैसे कि प्रबल जो चुंबकीय क्षेत्र बने वो मनुष्य और जीव जंतुओं को नुकसान ना पहुंचा सके। आप जब त्रिभुजाकार विन्यास में ले जा रहे हैं तो वो किस प्रकार का त्रिभुज होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। दूसरा, इस त्रिभुज की एक भुजा या प्रत्येक भुजा की जो माप है वो 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा हो तो 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि घोषित वोल्टता से संबंधित नियम हमारा 54 में हमें ये स्पष्ट कहा गया है कि निम्न व मध्यम वोल्टता लाइनों के संदर्भ में प्रेषित सिरे से प्राप्ति सिरे तक वोल्टता पतन 5% से अधिक नहीं होने चाहिए। उच्च और अति उच्च वोल्टता के संदर्भ में ये वोल्टता पतन 12.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे अधिक होता है तो एक लाइनमैन को सिट डाउन देना पड़ता है। अगर आवृत्ति में 3% प्लस माइनस का अणु में जो परिवर्तन है वो दे है और उससे कम या अधिक होता है तो भी आपको सिट डाउन लेना पड़ेगा। अब मैं नियम नंबर 77 की बात कर रहा हूं और इसके बाद हम वीडियो का समापन करेंगे। आगामी वीडियो में हम वितरण, उत्पादन और पारेषण से जुड़ी हुई ऐसी बातें बताएंगे जो आपको प्रैक्टिकली रूप में
और थ्योरेटिकली रूप में पेपर में मिलेंगी। जीवन में तो आपको प्रैक्टिकली रूप में मिलेंगी, लेकिन पेपर में आपको थ्योरेटिकली रूप में 100% मिलेंगी और उसी भाषा में मिलेंगी जो मैं बता रहा हूं। निम्न में नियम नंबर 77, नियम नंबर 77, भूमि से और चालक की, ऊपरी चालक की ऊंचाई को, जिसे मुक्ताकार कहा जाता है। निम्न में क्या कहा जाता है? मुक्ताकार से संबंधित नियम है। इसमें जब कोई लाइन, गली है आपकी ये, और गली के आर पार यानी गली के ऊपर से गुजारी जा रही है, तो एलटी लाइनों के संदर्भ में, निम्न और मध्यम वोल्टता लाइनों के संदर्भ में ये दूरी 5.791 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और एचटी लाइनों के संदर्भ में यह दूरी आपकी 6.0696 मीटर से कम नहीं होगी। अगर आप गली के साथ साथ लेंगे, साथ साथ का मतलब यह देखिए, जैसे आपका इधर ये मकान है और इधर आपका ये मकान है और ये बीच में आपका रास्ता है, तो आप जब इस मकान के सहारे सहारे ले जाते हैं तो वो गली के साथ साथ चलना कहलाता है। तो एलटी में यह दूरी 5.486 मीटर से कम नहीं होगी। और एचटी लाइनों के जब गली के साथ साथ ले जाया जा रहा है तो ये 5.791 मीटर से कम नहीं होगी। कल हम ये देखेंगे कि नियम नंबर 79। अब एक चीज और बताया चलता हूं यहां नियम नंबर 77 में, कि गली के साथ साथ को छोड़ करके खुले स्थलों पर यदि 11,000 वोल्ट की निम्न व उच्च वोल्टता लाइन अगर ले जाई जा रही है खुले स्थल पर, मैदानों में, तो ऊपरी चालक की फिर जो ऊंचाई है वो 4.572 मीटर से कम नहीं होगी जब वो अनावृत है, यानी नग्न है, बिना इंसुलेशन का है। और यदि विद्युत रोधी है, इंसुलेटेड केबल है, तो वो आपका 3.963 मीटर से कम नहीं होने चाहिए। दूरी फिर वोल्ट का फिर 11,000 वोल्ट तक की है। तो कल हम देखेंगे नियम नंबर 79, जिसमें खुली सपाट छत और छत छज्जों के बारे में नियम देखेंगे, इंसुलेटरों को देखेंगे, और भी बहुत सारी बातें जो वितरण और पारेषण और उत्पादन से जुड़ी हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक्स।